अपनी चित्तवृत्ति को बाहर की दुनिया से हटा के अपना ध्यान अपने स्वरूप में स्थित करने का प्रयास करेंगे। सुखद आसन में बैठे, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, आंखें कोमलता से, मधुरता से, प्रसन्नता से बंद करेंगे। नाक से गहरा श्वास लेके मुंह से छोड़ेंगे। पूरी शक्ति लगा के कि अंदर की कुमति, नेगेटिविटी बाहर आ जाए, अंदर एक पवित्र आध्यात्मिक वातावरण बने। फिर से श्वास लेके मुंह से छोड़ेंगे। फिर से श्वास नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे। अभी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो हथेलियां, हाथ हमारा घुटनों पर पड़ा है, उन रखे हुए हाथ को हमने ज्ञान की मुद्रा दी है। जैसे पेन पकड़ी जाती है तो दोनों हाथ के अंगूठे और पहली वाली उंगली दोनों का जो स्पर्श हो रहा है उस पर ध्यान टिकाएंगे। इधर उधर ध्यान जाएगा, लेकिन ध्यान अपने अंगूठा हाथ का और पहली वाली उंगली का जो स्पर्श हो रहा है दोनों हाथों का, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी दाहिने हाथ, राइट हैंड की जो पहले उंगली और अंगूठे का स्पर्श हो रहा है उस पर अपनी चेतना शक्ति केंद्रित करेंगे। अभी हमारा जो दाहिना हाथ है घुटनों पर रखा है, उस स्पर्श पर ध्यान टिकाएंगे। अभी बाएं वाले हाथ की अंगूठी और उंगली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी बायां वाला हाथ जो घुटने पर पड़ा है उस स्पर्श पर केंद्रित हो जाएंगे।
अभी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अभी अपनी नासिका से जो श्वास अंदर जाता है नाभि तक, उस पर ध्यान एकाग्र करेंगे। कैसे नासिका से नाभि तक श्वास जा रहा है। फिर नाभि से नासिका तक, लेकिन श्वास लेने के बाद भी रुकना है थोड़ी देर, और श्वास छोड़ने के बाद भी रुकना है। ध्यान अनुभव का विषय है। यह जानकारी से कोई ज्यादा लाभ नहीं देता। पूरा अनुभव करें। नासिका से जब श्वास जाता है तो मेरी कौन सी नासिका चालू है। श्वास जब अंदर जाता है तो ठंडी हवा होती है, तो ठंडाई का स्पर्श होता है, अनुभूति होती है। अभी अपनी नाभि पर श्वास केंद्रित करेंगे। जैसे श्वास अंदर जाता है तो हमारा पेट, हमारी नाभि जो अंदर बाहर आती जाती है, उस पर ध्यान टिकाएंगे। साधक का हर श्वास गुरु मंत्र से सफल सार्थक होना चाहिए। अभी ध्यान आज्ञा चक्र पर, अपने बिरकुटी पर, मस्तिष्क पर जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे। एक प्रकाश का अनुभव करेंगे या ज्योत का।
इधर उधर के विचार आए उनको हटा के उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। अगर किसी को प्रकाश या ज्योति का दर्शन नहीं हो रहा है तो जो अंधेरा दिखाई दे रहा है भले उस अंधेरे पर ध्यान टिकाएं, उस अंधेरे को देखते रहें साक्षी भाव से। अपने सद्गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करेंगे। दर्शन में पहला दर्शन, पहला ध्यान नयन कमल, आंखों का किया जाता है। फिर प्रकाशमय अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के मस्तक का किया जाता है। फिर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के गाल का, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके मुखमंडल का, अभी अपने गुरुदेव के श्री चरणों का दर्शन करेंगे। प्रणाम करेंगे। चंदन का तिलक गुरुदेव के पैरों के दोनों अंगूठों को लगाएंगे। गुलाब की पंखड़ियां, फूल गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ाएंगे। अपना मस्तक गुरु महाराज के श्री चरणों में झुकाएंगे। उठेंगे, फिर से गुरुदेव के नयन कमल का दर्शन करेंगे, मस्तक का, अपने गुरुदेव के पूरे चेहरे का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। शुक्राना की भावना से कि आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, आपकी दया दृष्टि सदैव ऐसे ही मेरे जीवन पे, मुझ पे बनी रहे। आप आशीर्वाद करो। श्वास पर केंद्रित हो जाएंगे। नासिका से श्वास नाभि तक जाए, इसको महसूस करेंगे। नाभि तक श्वास जाए, रोकेंगे।
फिर नाभि से नासिका तक। बाहर श्वास आए उसके बाद भी थोड़ी देर रुकना है। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी क्या झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। तुझे देखे ना इबादत तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं।
मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मैला ये दामन तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले। तू मालिक है जहाँ है तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक के जहाँ है तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक के जहाँ है तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक के जहाँ है तेरे घर में क्या कमी है। तुझे कैसे भूल जाऊं तू तो मेरी जिंदगी है। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। समझा हूँ मैं यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है। समझा हूँ मैं यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है। तुझे देखे नाम इबादत तेरी याद बंदगी है। तुझे देखे नाम इबादत अक्सर आज के इंसान का समय व्यर्थ फजूल की बातों में गुजरता है। मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं, मेरे लिए लोग क्या कहते हैं या कहेंगे। अगर ऐसा न हो पाया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो समझदारी इसमें है, मुझे क्या करना है, बस पूरी शक्ति इस पे लगनी चाहिए। न ज्यादा दाएं देखें, न ज्यादा बाएं, न राइट न लेफ्ट। जिस दिन मन में अहंकार आए, थोड़ा अपने से ऊपर वालों को देखें। मुझसे भी बड़े अभी हैं, मैं किस खेत की मूली हूँ।
जिस दिन निराशा आए, अपने से छोटों वालों को, कमजोर को देखे। मुझसे भी ज्यादा लोग कमजोर हैं, बस वृत्ति को बना लिया, अभी अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल पे, अपने काम पे लग जाएं। जैसे ये माघ मास शिवधारा उत्सव का आज 22वां दिन है। सुबह का सत्संग है ही आत्म कल्याण के लिए। हम लोग सवेरे ध्यान करते हैं, फिर 40 मिनट 35-40 मिनट सत्संग, फिर आरती। तो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, हमें दिन भर में वो आनंद बनाए रखना है। खंडित होने, बिगड़ने नहीं देना है। उतार चढ़ाव आएंगे, हानि लाभ, नफा नुकसान होगा, यश अपयश की लहर भी जीवन में जरूर आएगी। ये संसार भवसागर है। प्यार नफरत भी सामने आएगा। हमें कोई देख के मुंह उधर करेगा, कोई हमें देख के मुस्कुराएगा। ये दोनों बातें संभव हैं और इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उपवास रखाने के पीछे भी भावना क्या कि आपको कभी भोजन न मिले तो आपका मन विचलित न हो। बहुत लोग थोड़ी देर खाना देर मिलने से दुखी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कठिन कठिन उपवास महापुरुष रखते हैं। जैसे ये माघ मास चल रहा है तो बहुत से भगवान के भक्त उपवास महीने का रखते हैं और इस समय हमारा शिवधारा आश्रम एवं कई श्रद्धालु शिवधारा के पूरा शिवधारा परिवार उपवास रखा हुआ है। और माघ मास है तो प्रयाग में मेला लगता है। कई ऋषि मुनि संत महंत अवधूत सेवी वैष्णव सन्यासी त्यागी वैरागी हर महापुरुष हर प्रकार के संत वहां पधारते हैं। तो ठंडी में रहते हैं लेकिन कोई भी साधना नहीं छोड़ता। और कई महापुरुषों के नियम रहते हैं, केवल गंगा जल पीना है और त्रिवेणी के संगम पर ही केवल स्नान करना है, जहां मां गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। ऐसे ही कई भक्त अपने घर में गंगा जल स्नान की बाल्टी में डाल के स्नान करते हैं, तिल डाल के स्नान करते हैं। तो आत्मिक उद्धार के लिए तो हमें खुद ही करना है अभी। लेकिन आज का दूसरा बिंदु है, शांति बनाए रखनी है, वही वाली जो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन साथ साथ में जीवन के हर क्षेत्र में हर फील्ड में पहली बार कोई भी काम करने से सफलता मिलती ही नहीं है। और यह नियम है 80-20 का। कहते हैं दुनिया का 80% धन 20% 20% लोगों के पास है। दुनिया का विशेष काम जो ये दुनिया चल रही है 20% लोग ही अपने माइंड से चलाते हैं। ऐसे एक एक चीज दुनिया की जो अनाज की उत्पत्ति होती है, अनाज पैदा होता है, वो भी 20% केवल खेती में, जमीन में। दुनिया के जो रोड जितने भी 20% रोड पर ज्यादा ट्रैफिक पाई जाती है।
20% लोग ही दुनिया में क्राइम करते हैं, जिसके कारण भय है, डर है। वैसे क्राइम 1% माना जाता है। मतलब ये रूल है। हम लोग कोई भी काम शुरू करेंगे तो जरूर नहीं सफलता मिले, असफलता पहले होगी ही, जिसके कारण ही हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। वैसे ही ध्यान में बैठेंगे, पहले दिन ध्यान थोड़ी लगेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में पहले दिन बैठेंगे, कोई पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। दुकानदार नया धंधा खोलेगा, पहले दिन कोई ग्राहक आ जाएंगे, धंधा चलने लगेगा? ऐसा है ही नहीं। कोई नई फैक्ट्री खोलेगा, कोई भी नया काम करेगा, समय लगता है। और कहते हैं स्मार्टनेस, समझदारी, चतुराई से काम करो। तो वो कैसे आती है? काम करते 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 अनुभव होते जाते हैं तो समझ में आता जाता है, ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। लेकिन उसको फेलियर या असफलता या निराशा का रूप नहीं देना चाहिए। नए प्रकार से करना चाहिए, लेकिन करते रहना है। सत्संग में रोज बैठना है, कथा रोज चाहिए। धीरे धीरे किस दिन कौन सा शब्द मन पर प्रभाव छोड़ेगा, पता नहीं कब हमारा जीवन बदल जाए। कहते हैं एक माता जिसका पति स्नान कर रहा था, दरवाजा खटखटाया, जल्दी वॉशरूम से बाहर आ जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले सुना है मेरा भाई आज के 1 महीने के बाद सन्यास छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बनने जा रहा है। सुना है, चलो चलते हैं, मिलके आते हैं। कहते हैं वो था राजा। जैसे वॉशरूम से बाहर निकला, कंधे पर कपड़ा रखा, बाहर निकलने लगा। पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना मैके चलना है। तो पतिदेव कहते हैं हम चले। बोले कहाँ? बोले सन्यासी बनने। बोले क्यों? बोले जिसको सन्यासी बनना होता है वो बोलता है क्या, सोचता है क्या? मैं चला। इस प्रकार का दूसरा एक उदाहरण आता है। एक रानी थी, सत्संग में जाती थी। सत्संग में उसने सुना जो भक्ति करता है, स्मरण करता है न, भगवान को वही पाता है और मोक्ष भी उसको ही मिलता है और पाप भी उसके ही कटते हैं, नष्ट होते हैं। तो रानी तो जप करती थी, लेकिन उसके मन में होता था कहीं तो भी मेरा पति भी कभी स्मरण करे। रोज मूड देख के अलग अलग तरीके से पति से बात निकालती थी, विषय निकालती थी, लेकिन पति सुना करता था। तो रानी दुखी रहती थी कि मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता। एक दिन रानी की योगायोग आधी रात को आंख खुली। पति ने जब करवट बदली तो मुख से निकला राम। रानी जब सवेरे उठी तो दासियों को बुला के कहा कि आज पूरे राज्य में मिठाइयां बांटो, मैं खुश हूं। राजा की आंख खुली। राजा को जब पता चला कि रानी ने कहलवाया है कि पूरे राज्य में मिठाई बांटो, तो राजा ने रानी को बुलाया। क्या हुआ ऐसा? बोले कई समय तक मैं प्रयास कोशिश करती रही कि आपके मुख से कभी एक बार तो भगवान का नाम सुनो। आज पहली बार मैंने देखा, आधी रात को आपके करवट बदलने पे आपके मुख से राम निकला। उस खुशी में मैंने ऐसा किया है। तो राजा ने एकदम अचानक कहा राम
जो मेरे अंदर पहले था वो बाहर आ गया क्या? तो रानी कहती है अच्छा है, खुशी की बात है। तो राजा कहता है ये ठीक नहीं हुआ, मेरे प्रभु तो मेरे अंदर में ही रहते थे तो अच्छा था, अभी बाहर आ गए तो मुझे अभी जीना नहीं है। कहते हैं राजा ने प्राण त्याग दिए थे। भक्ति अंदर का विषय है, बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये गुप्त रहस्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ये गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तुझे दिया, गीता का ज्ञान मैंने जो दिया ये गोपनीय ज्ञान, ये सबको नहीं बताना, केवल श्रद्धा वालों को बताना। तो जो दो प्रकार के हमने उदाहरण सुने, ऐसा भी होता है कोई सन्यासी बस हो ही जाता है। एक उज्जैन महाकाल की नगरी का उदाहरण आता है। एक राजा था, शायद राजा गोपीचंद की ये कथा है। उनके राज्य में एक संत आया, उन्होंने उनको फल दिया। राजा मैंने जीवन भर जो तपस्या करी है ये फल में वो शक्ति है, ये अमर फल है, आप खाओगे न सदैव तरुण जवान ही रहोगे, आपके शरीर में रोग नहीं आएगा। मैंने सुना है आप धर्मात्मा राजा हो, आप एक के कारण कईयों को सुख मिलते हैं। तो हम तो केवल भजन भक्ति करते हैं, लेकिन हम ये खाएंगे हमारा भजन भक्ति बढ़ेगी, भजन बढ़ेगा, लेकिन केवल हमें ही शक्ति प्राप्त होगी अगर आप स्वस्थ तरुण सदैव जवान रहोगे तो कईयों को लाभ मिलेगा, इसलिए ये फल आप खाओ। राजा का प्रेम अपनी धर्मपत्नी से था। घर आया, अपनी धर्मपत्नी को फल दिया कि ये फल तुम खाओ कि सदैव तुम जवान रहो, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे साथ है और ये फल खाने से तुम सदैव जवान रहोगे। रानी का गलत रिश्ता अपने सहस्त्रार्थ से था, जो घोड़ों की सेवा करता था, तबेले का नौकर था। रानी को जो राजा ने फल दिया, रानी ने वो फल वो तबेले वाले नौकर को दिया जो घोड़ों की सेवा करता था। फिर उस घोड़े की सेवा करने वाला जो नौकर था उसका प्रेम एक वैश्वा के साथ था, उसने वो फल वैश्वा को दिया, कहा कि तुम ये खाओ सदैव तुम जवान रहोगी, जवान दिखोगी, तेरे शरीर को बीमारी नहीं लगेगी। वैश्वा के हाथ में जब वो फल आया, वैश्वा के मन में आया मैं तो पापिण हूं, ये फल खाऊंगी मतलब पाप ही ज्यादा करूंगी। हमारा राजा धर्मात्मा है, वो जुग जुग जिए, वो ठीक होगा तो कईयों को लाभ मिलता रहेगा। राजा को आके वो फल दिया कि आप ये खाओ, मैं तो पापिण हूं, इस प्रकार का फल खाऊंगी मैं तो पाप ज्यादा करूंगी, आप खाओगे तो कईयों को सुख मिलेगा, आप धर्मात्मा राजा परोपकारी राजा हो। राजा के हाथ में जब वो फल आया, राजा ने देखा ये तो वही वाला फल है। वैश्वा को बुलाया, कहा ये फल तूने कहां से लाया? बोले इससे राजा आपका क्या, आप खाओ। राजा ने सख्ती से कहा तुझे बताना पड़ेगा नहीं तो राज्य दंड तुझे मिलेगा। उसने कहा मुझे सहस्त्रार ने दिया, जो आपकी घोड़े के तबेले में नौकर है उसने। राजा ने उसको बुलाया
तुझे ये किसने दिया? बोले आपकी रानी ने। राजा ने अपने रानी को बुलाया, मैंने जो तुझे फल दिया वो तूने कहाँ किया? रानी पहले बताती नहीं है, बाद में सिर झुका के खड़ी है। राजा को समझ में आ गया ये संसार किसी का नहीं है, मैंने जिसके साथ इतना प्रेम किया उसका प्रेम एक तुच्छ नौकर से है। वैराग्य आया और बड़ा सन्यासी राजा बना है। इस कथा से हम लोग ये सीख रहे हैं कि जीवन में जब घटना घटे तो हमें न निराशा आए, न किसी को दंड दें, न किसी की बदला लेने की भावना जगे। संसार से मोह हटना चाहिए। और थोड़ा 1 मिनट के लिए विस्तार दो। आंखों की रोशनी कम होने लगे मतलब समझ जाए भगवान चाहता है तूने अभी बहुत देख लिया, अभी अंदर की यात्रा करो। कानों की शक्ति कम होने लगे मतलब अभी बाहर की बातें, संगीत को न सुनने का भाव रख के अभी अनहद शब्द जो तेरे अंदर बज रहा है उसको सुनने का प्रयास करो। जब पैर लड़खड़ाने लगे अभी ज्यादा बाहर घूमने का न सोचो, बस एक स्थान पर अपने कमरे में बैठ के भजन करना शुरू करो, भजन बढ़ाओ। हाथ में कपकपी होने लगी मतलब अभी तूने दुनिया का काम कर लिया, अभी माला हाथ में ले लो। बस हर समय तेरे हाथ में माला रहनी चाहिए। ये जो जितने हमने उदाहरण सुने, ये अलग अलग कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, ये सीख मिल रही है। जैसे हर किसी का ध्यान नहीं लगता तो उनको भजन करना चाहिए, राम 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 राम। कोई कहता है मेरा सिमरन अखंड नहीं चलता, तो गुरु की मूर्ति का दर्शन करो, बार बार उसको देखते रहो। फिर कुछ देर कभी आंखें बंद करके, मैं जब गुरु स्थान पर गया था, अपने इष्ट देव के सामने खड़ा था, मैंने ऐसे दर्शन पाया था, क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या आंखों की द्वारा मुझ पर दया दृष्टि धर रहे थे, क्या सूर्य के भांति मेरे गुरुदेव का मस्तक चमक रहा था, क्या आभा थी, क्या मेरे गुरुदेव के हस्त कमल हैं, उनके हाथ हैं, कोमल कोमल श्री चरण कमल हैं मेरे गुरुदेव के। कोई न कोई या तो भजन गुनगुनाए या तो प्रार्थना करें, सत्संग या तो सुने। मैं तो कहूंगा मोबाइल का युग है, हर किसी के पास हेडफोन ईयरफोन होनी चाहिए। समय मिले कान में ईयरफोन डाले, बस सत्संग या भजन सुनना शुरू कर दे। तो आज हम सीख रहे हैं अलग अलग करते रहना चाहिए। चाहे धंधा नहीं चलता भी दिमाग लगाएं, अलग अलग करने की कोशिश करें। सेवा में मन नहीं लगता तो कुछ अलग सेवा करें, जिस सेवा में मन नहीं लगता है उसको छोड़ के दूसरी सेवा करें, लेकिन सेवा का भाव बदलना नहीं चाहिए। दान में एक बड़ा विस्तार का शब्द है, वाणी का भी दान कहा जाता है। वाणी से आप किसी को सिखाओ, समझाओ, बड़े में बड़ा दान ज्ञान दान माना जाता है। और मैंने इन दिनों में कहा है, आज रिपीट कर रहा हूं, जीवन में संकल्प लें, मैं कम से कम 5 लोगों को पढ़ाऊंगा। हमारी शिवधारा की ये एजुकेशन सेवा चलती है। कम से कम 5 लोगों की बच्चियों, गरीब बच्चियों की मंगनी शादियां कराऊंगा। जो बहुत दुखी हैं, 5 लोगों को बहुत समय देके उनको उठाऊंगा। जो तिरस्कृत हैं, जिसको समाज ने धिकारा है, भले उनमें कोई दुर्गुण हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज में गुण होता था। किसी से यह कभी भी नहीं पूछते थे तेरा नाम क्या है, तू किस परिवार से है, किस जाति से है। देखते थे
इसको मेरी ज्यादा जरूरत है, तो उसको गले लगाने में देरी नहीं करते थे। तेरे को क्या चाहिए? एक बार एक आश्रम में चोरी किसी चोर ने करी, पीटते हुए बाबा के पास लेके आए। बाबा ने कहा इसको बेटा, अरे क्यों पीटा है इसको? बेचारे को पहले जलपान कराओ, फिर चाय लेके आओ, फिर बिस्किट लेके आओ, नई ड्रेस दे दी, अच्छी खासी राशि पैसे उसके जेब में डाल दिए। फिर प्यार देते हुए पूछने लगे तुम बेटे चोरी क्यों करते हो? तो उसने कहा बाबा जी धंधा नहीं है। तो जो उनको पीटता हुआ लेके आया, बाबा ने कहा इसको पहले धंधे से लगाओ, थोड़ा पैसे दो, कुछ सिखा के धंधे से लगाओ, इसको धंधे से लगाओगे तो ये बेचारा चोरी क्यों करेगा। कहने का अर्थ ये है, आज ये सीख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से उसी काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं 10,000 बार थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश करी, उसके बाद जाके बल्ब बना था। तो किसी ने कहा उनको कि आप इतनी बार असफल हुए हो? बोले नहीं, सीखा हूं। बोले क्या? कि बोले बल्ब ऐसा नहीं बनता। भी समझ गया 10,000 तरीके मैंने कि उससे तरीके से बल्ब नहीं बनता, लेकिन जिस तरीके से बना वो भी समझ गया। वो मेरा एक बल्ब बनाने का समय काल था, उसको बर्बाद नहीं कहा जा सकता। हम लोग ध्यान में बैठेंगे, पहले दिन ध्यान नहीं लगेगा, इसका अर्थ थोड़ी वो समय हमारा व्यर्थ गया। पता नहीं सत्संग में भी हम लोग बैठते हैं, पहले दिन नहीं सीखे, किस दिन वो सत्संग का वचन जीवन के किस मोड़ पे काम आ जाए। जैसे जो जवान बैठे हैं, हम लोग कहते हैं संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं रखो। आज हमने उदाहरण अलग अलग प्रकार के सुने, ऐसा हो सकता है तो विचलित ना होना, राजा गोपीचंद की भांति सन्यासी बन जाना। सन्यासी लेकिन मन करके। दूसरा उदाहरण हमने सुना, जिसको भगवान को पाना है, संसार को त्यागना है, वो ज्यादा प्लानिंग नहीं किया करता, वो लग जाता है। तीसरा हमने उदाहरण पहला वाला सुना कि भगवान का नाम अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं निकले। इसका अर्थ ये भी मान सकते हैं, कभी किसी को हमने सिमरन करते नहीं देखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो करता ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है वो अंदर ही अंदर में जप करता हो। आज अलग अलग उदाहरण इसलिए आए सामने। तुझे देखे नाम इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखे नाम इबादत, तेरी याद बंदगी है। हे मेरे गुरुदेव, आपका दर्शन किया, ये मेरी इबादत हो गई। टेढ़ा चालिया न चालिए जेड़ो पसण प्रिय, जो तेरी याद बंदगी है। कोशिश करें दिन में ऐसी योजनाएं बनाएं कि अपने गुरुवर की याद में, उनके साथ जो समय बिताया, जो साथ में रहे थे, कभी उन्होंने हमें नाम से पुकारा था, बुलाया था, वह घड़ियां याद रखी जाती हैं। और जैसे कहते हैं कि बिल्वा मंगल की आंखों ने एक बार बुरा देखा तो लोहे के कील लेके आग में डाल के गर्म करके अपनी आंखों में डाल के अपनी आंखें निकाल ली। तो किसी ने बिल्वा मंगल जी से पूछा कि अभी आप देखोगे कैसे संसार को? तो बिल्वा मंगल कहते मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसको देखना था देख के मैंने वो मूर्त आंखों में अपने मन मंदिर में बसा ली है। अभी मुझे कुछ देखना ही नहीं है, न ये आंखें होंगी न कुछ बुरा देखूंगा, बस जिस मूर्ति को देखना था देख लिया, अभी सदैव अंदर ही दर्शन करूंगा। प्रभु दया करे, कृपा करें, धीरे धीरे हमारी वृत्ति
एकाकार होती जानी चाहिए। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो चोलियां भरने आया। तो बाबा तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का दर पे आने से दुख कट गया। किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। तो बाबा तो सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो चोलियां भरने आया। बाबा तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता। ईश्वर बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा निर्मल धारा उनकी विचार धारा। प्यारा बाबा शिव की धारा। प्यारा 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 प्यारा। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की उनके भाव से आरती में शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करो। श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करो। मन मंदिर में व्रत बिठा के ध्यान धरता हूँ। मन मंदिर में व्रत बिठा के ध्यान धरता हूँ। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ।
श्रीवास दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला जाए और अंदर में जोत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सकता से मांगे। प्रेम करके जाए आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय श्री राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिली करे सभी जप कयो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। शिवधारा वाले साहिब की जय।